आज आशीर्वाद समारोह है आपका कक्षा 10 और कक्षा 12 का। तो सबसे पहले तो आपकी एग्जाम बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो और आपका भविष्य उज्जवल हो, इसकी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दूसरा, आप चूंकि कक्षा 12 है, ये जारी है यहाँ से, तो यहाँ से आप जाओ, ये आपकी विदाई नहीं है, ये एक आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट है कि आप अब अगले पड़ाव में प्रवेश करोगे, आप कॉलेज में जाओगे। तो कॉलेज में जाओगे तो यहाँ बंधन थे, आपको यूँ लगता था कि दिन भर प्रिंसिपल मैडम टोकती रहती है, दिन भर पीटीआई जी से टोकते रहते हैं, कॉलेज में आपको कोई नहीं टोकेगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, अपने जीवन की कुछ मर्यादाएं होती हैं, इसलिए हमेशा उन मर्यादाओं का आप पालन करें। अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपने गाँव का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपना जो आपका जो जीवन है, चाहे आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन इससे पहले आप एक अच्छे इंसान जरूर बनो। नौकरी लगना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी चीज है एक अच्छे इंसान बनना जिसमें मानवीय मूल्य हो, इसलिए आप हमेशा एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास करो। ये तो थी आपके आज की बातें। दूसरी बात, अगली बात, ये बातें तो मैंने एक संस्था प्रधान होने के नाते कही है, क्योंकि दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैं एक महिला कर्मचारी हूँ और एक माँ भी हूँ और आप सब मेरे लिए मेरे बच्चों जैसे हो, इसलिए कभी भी आपको जीवन में, कभी भी, चाहे मैं यहाँ हूँ आप कहाँ हो, कभी भी आपको जीवन में मेरी आवश्यकता महसूस हो कि हमें इस चीज के लिए या इस चीज के लिए हमें उन प्रिंसिपल मैडम की आवश्यकता या किसी भी स्टाफ मेंबर की आवश्यकता है, आप बेझिझक हमें फोन कर सकते हैं, हमारे घर मिलने आ सकते हैं। किसी भी तरह की आपको सहायता की जरूरत हो, चाहे आपकी आर्थिक सहायता की आपको जरूरत हो, चाहे आपको मानसिक सम्मेलन की जरूरत हो, किसी भी तरह की जरूरत हो, आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो मैं कर चुकी थी 26 जनवरी को, लेकिन मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि जिन बच्चों के 85% मार्क्स आएंगे, 85% या उससे अबव मार्क्स आएंगे, उनको मेरी तरफ से चांदी का सिक्का दिया जाएगा। इसलिए आप लोग उम्मीद करती हूँ कि आपके सबके 85% से ऊपर मार्क्स आए, समझते हैं? तो आपको क्या करना है, जो 10th क्लास में, 12th क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको बहुत अच्छी सी मेहनत करनी है और आपको ये दिखा देना है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। जरूरी नहीं कि आप प्राइवेट स्कूल में टाई बेल्ट लगा के ही जाओ। यदि आपके मन में इच्छा शक्ति है, यदि आपके मन में कुछ करने का समर्पण है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत पराजित नहीं कर सकती। इसलिए अपने अंदर आत्मबल रखें। मैं हर बार एक उदाहरण देती हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, कि 1857 की क्रांति थी। उस समय एक तरफ अंग्रेज थे, बातें नहीं बच्चों, एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ झांसी का छोटा सा राज्य था और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी गरिमा के लिए लड़ रही थी, अपने राजधर्म के लिए संघर्ष कर रही थी। तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई को उनके एक पुरोहित थे, राज पुरोहित, उन्होंने ये कहा कि बाईसा आप जीत नहीं पाओगी, कहाँ तो अंग्रेज और कहाँ आप। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं जीत नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं मेरे राजधर्म का पालन करूंगी, मैं संघर्ष करूंगी। इसलिए अपने जीवन में अपने राजधर्म को आप कभी नहीं छोड़ें और जो सही है उसके लिए आप हमेशा संघर्ष करना पड़े, चाहे आपके सामने कितना ही बड़ा या कितनी ही बड़ी चुनौती हो। अंत समय में निश्चित रूप से यदि आपकी भौतिक जीत नहीं होती है तो आपकी नैतिक जीत आपकी अवश्य होगी। जैसे अपन महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में अपन पढ़ते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं कि कहाँ अकबर जैसा महान शासक जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को अपने में कब्जे में कर लिया था, और कहाँ महाराणा प्रताप जैसा मेवाड़ का एक छोटा सा शासक। 1576 की हल्दी घाटी की लड़ाई हुई और उसमें एक इतिहासकार है, उन्होंने लिखा कि विजय तो किसकी हुई, महाराणा प्रताप की हुई। नैतिक विजय महाराणा प्रताप की हुई,